Hello, dear teachers. Today it is our first session regarding the conduct of exam or class test or quiz using Google Forms. तो Google Forms के थ्रू हम बच्चों का क्विज़ कंडक्ट कर सकते हैं। जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं हम कोशिश करेंगे सभी एग्ज़ाम्स को Google Forms के थ्रू कंडक्ट करने की, ताकि समय पर हमारा इवैल्यूएशन भी कंप्लीट हो जाए और डाटा भी मेंटेन्ड रहे। इट विल रिड्यूस आवर एफर्ट्स टू ए मच ग्रेटर एक्सटेंट। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है हमें। तो जनरली सबसे पहले जो हमें ये देखना है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। जो पहला स्टेप है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्रिएटिंग क्विज़ इन गूगल फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म का यूज़ करते हुए क्विज़ क्रिएट करेंगे। तो हम गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और क्विज़ बनाएंगे, और वो जो क्विज़ है वो हमारी गूगल ड्राइव में सेव रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, अटैचिंग गूगल फॉर्म क्विज़ इन गूगल क्लासरूम एंड असाइन टू स्टूडेंट्स। तो जो क्विज़ हमने प्रीवियस स्टेप में बनाया है गूगल फॉर्म के अंदर, जो कि हमारी गूगल ड्राइव में सेव्ड है, उस क्विज़ को, उस गूगल फॉर्म को हम अपने गूगल क्लासरूम में जाकर के अटैच करेंगे और उस क्विज़ को स्टूडेंट्स को असाइन करेंगे। ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड क्या है, रिलीजिंग मार्क्स और ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू गूगल फॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम का कुछ टाइम ड्यूरेशन होगा और उस टाइम ड्यूरेशन के गुजर जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को उनके इंडिविजुअली उनके जो मार्क्स या उनके जो ग्रेड्स हैं वो उनको डिलीवर करेंगे, रिलीज़ करेंगे। और ये काम करेंगे हम गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है। हमने क्विज़ गूगल फॉर्म में बनाया, उस गूगल फॉर्म को क्लासरूम में अटैच किया और क्लासरूम के थ्रू ही उसे स्टूडेंट्स को असाइन किया। स्टूडेंट्स ने अपने रिस्पॉन्सेस गूगल फॉर्म में पंच किए, यानी पेपर उन्होंने अटेम्प्ट किया। क्लासरूम के थ्रू ही उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया, रिमेंबर। ओके। जब उन्होंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो उनके जो भी मार्क्स आए, जो कि गूगल फॉर्म ने खुद कैलकुलेट किए, वो मार्क्स हम स्टूडेंट्स को एक एक करके इंडिविजुअली क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे। और ये काम किसके थ्रू होगा, गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। ठीक है। अब हमने क्विज़ गूगल फॉर्म के थ्रू बनाया और असाइन क्लासरूम के थ्रू किया, और मार्क्स जो हैं वो गूगल फॉर्म के थ्रू ही रिलीज़ किए हैं। तो जो मार्क्स हैं अभी बच्चों के, वो गूगल फॉर्म के अंदर हैं। ओके। क्योंकि असेसमेंट किसने किया है, गूगल फॉर्म ने किया है। इवैल्यूएशन किया है गूगल फॉर्म ने। तो जो मार्क्स हैं बच्चे के वो गूगल फॉर्म के पास हैं। तो अब उन मार्क्स को हमें गूगल फॉर्म से एक्सपोर्ट करके लाना पड़ेगा, कहाँ, गूगल क्लासरूम के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंपोर्टिंग मार्क्स और ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम गूगल फॉर्म टू गूगल क्लासरूम। तो अब इस स्टेप में क्या करेंगे हम, एक सिंपल सा प्रोसीजर है, हार्डली इट विल टेक 1 मिनट। और उसमें क्या करेंगे हम कि जितने भी बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, उनके जो भी मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स गूगल फॉर्म में हैं, उन मार्क्स को गूगल फॉर्म से उठा करके कहाँ ले जाना है, गूगल क्लासरूम के अंदर, ताकि आपका सारा रिकॉर्ड गूगल क्लासरूम में सेव हो जाए सारे बच्चों का। ठीक है। जब हम ग्रेड्स को फॉर्म से क्लासरूम में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्लासरूम में सारे बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे। वहाँ आपको दिखने लग जाएंगे सारे बच्चों के मार्क्स, 20 में से कितने आए या 40 में से कितने हैं। ठीक है। सभी बच्चों के इंडिविजुअली। तो सभी बच्चों के मार्क्स अब वहाँ से आप रिटर्न करेंगे, रिटर्निंग मार्क्स और ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स थ्रू द गूगल क्लासरूम। तो उस गूगल क्लासरूम के थ्रू ही आप मार्क्स क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चों को मार्क्स हम 2 बार भेज रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। एक बार तो हमने मार्क्स भेजे गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है, जो कि उनकी ईमेल पर उन्हें दिखेगा, बच्चों को उनकी ईमेल के इनबॉक्स में नज़र आएगा जब हम मार्क्स रिलीज़ करेंगे। किसके थ्रू, गूगल फॉर्म के थ्रू, क्योंकि गूगल फॉर्म किसके अंदर है, गूगल ड्राइव के अंदर। ओके। और जब हम उन्हें मार्क्स रिटर्न करेंगे गूगल क्लासरूम के थ्रू, तो जो बच्चों को उनके मार्क्स नज़र आएंगे वो कहाँ नज़र आएंगे, उनके गूगल क्लासरूम के अंदर। तो दोनों जगह पे जो है वो बच्चों का डेटा मेंटेन रहेगा। गूगल फॉर्म में तो डेटा है ही,
क्योंकि बच्चों ने गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज को अटेम्प्ट किया है, तो मेन जो आपका इनिशियल जो प्राइमरी डेटा है वो गूगल फॉर्म के अंदर है, लेकिन उस डेटा को हमने किसके अंदर हमने फैच कर लिया, एडिशनली गूगल क्लासरूम के अंदर भी हमने उसको फैच कर लिया, ताकि हमारा जो बच्चों का कंपैरेटिव जो मार्क्स हैं वो सारे के सारे असाइनमेंट्स के वो इस गूगल क्लासरूम के अंदर कंपैरेटिव तौर पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे हमें गूगल फॉर्म से भी बच्चों को मार्क्स रिलीज़ करने हैं पहले, और उसके बाद क्लासरूम से भी बच्चों को मार्क्स क्या करने हैं, रिटर्न करने हैं। ध्यान देने की बात यह है, गूगल फॉर्म में सारे बच्चों के मार्क्स रहेंगे, ठीक है, अलग अलग गूगल फॉर्म्स में अलग अलग, लेकिन क्लासरूम में क्या होगा, एक ही बच्चे के मार्क्स, सक्सेसिव असाइनमेंट्स के मार्क्स हम एक साथ एक जगह पे कंसोलिडेटली देख सकते हैं। इसलिए आपने गूगल फॉर्म से बच्चों को मार्क्स भेज दिए हैं बेशक, लेकिन फिर भी क्लासरूम के थ्रू बच्चों को मार्क्स रिटर्न करना भी एसेंशियल है, क्योंकि क्लासरूम में आपका सारा डेटा, हर बच्चे का कंपैरेटिव मार्क्स स्टेटमेंट जो है ना, वो क्लासरूम के अंदर ऑटोमेटिकली मेंटेन होता जाएगा। तो इतने सारे स्टेप्स हैं, तो आज के वीडियो में मैं सारे स्टेप्स कवर नहीं करूँगा। आई विल ट्राई टू कवर द फर्स्ट वन, जो पहला है आज, क्रिएटिंग क्विज इन गूगल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो था, ये मैंने ये बताने के लिए बनाया है कि गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज कंडक्ट करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आई विल try to discuss about creating quiz in Google form. Thanks for watching.